यह सिर्फ मीडिया इसकी प्रचार करती है। देश में कहीं कुछ नहीं हो रहा है, जो हो भी रहा है उसमें सिर्फ लूट। LABCHAARY के नाम से फेसबुक पेज है और उस पर हजारों लेख लिखा हुआ है। अगर उसको आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि देश में अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन सरकार की जरूरत है और वैसा प्रधानमंत्री जिसको पावरफुल किया जाए। उसको इधर से न सुनना, इधर से न सुनना। ये खरीद बिक्री का माहौल जो है, चूंकि अब देश में स्थिति बन गई है, एक दल की सरकार बननी मुश्किल है, तो बहुदलीय जब सरकार बनेगी तो फिर वही हालत होगा, वही खरीद फरोख्त। इस गंदगी को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और जनता से भी निवेदन है। मैं SC ST के तमाम विधायक, तमाम सांसद को मैं आमंत्रित किया हूं, आप सब लोग आप चले जाइए जनता की सेवा में रिजाइन करके और देश में एक अच्छा सरकार बनाइए जो देश बहुत शॉर्ट टाइम में विश्व का गुरु बने। भारत की बात छोड़ दी, भारत में सब कुछ है, सिर्फ ईमानदार लोगों की जरूरत है और उसको सोच की जरूरत है, बनिया बनने की जरूरत है। मैं बनिया समाज से आया हूं, मैं बनियोटी करके बता दूंगा, सब रोजगार मैं करूंगा। हमको समर्थन दीजिए। मेरे मित्रों, भारत को जगने का समय आ गया है। किसान, मजदूर और व्यापारी, यही 3 जाति हैं, 3 जाति, सिर्फ 3 जातियां हैं। इस तीनों को हजारों में विभक्त करके यह लोग देश को 70-75 साल से लूटते रहे हैं। यह समझने की जरूरत है। ये जो जातिवाद की बात हो रही है, ये धर्म की बात हो रही है, कोई भी करें, मैं किसी के पक्ष नहीं लेता, ये जातिवाद की करना गलत है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जातिवाद विकास का रुकावट है, विकास में बाधा पहुंचाता है। अब समय आ गया है, भारत के लोग जगे और कह दे मैं किसान हूं, मैं मजदूर हूं, मैं व्यापारी हूं। 3 कैटेगरी है, चौथा कैटेगरी इन्हीं के लोग जो पढ़ लिख रहे हैं, विद्यार्थी लोग, कुछ लोग नौकरी पा लिए हैं, कुछ बेरोजगारों की लंबी फौज है। और यहाँ भाषण पर भाषण, सपने दिखाए जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, कुछ होने का भी नहीं है, सपने दिखाए जा रहे हैं। इसलिए मैं कुछ बात शॉर्ट में बताता हूं, उसको अंकित किया जाए। जंगल में पाई जाने वाली लकड़ी 800 रुपये प्रति क्विंटल बिकती है, जिसका जलने के बाद राख में परिणत होता है। लेकिन किसान महंगा खाद बीज देकर ईख की खेती करता है, उससे ईख की लकड़ी के आधे दाम में उसको बेचना पड़ता है, वो भी उधार। बिहार प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य रहा है। मक्के से 10 गोल्डन आइटम तैयार होता है, परंतु किसान को उसे भूसे के दाम में बेचना पड़ता है। धान, रैंचा इत्यादि कम दामों में प्रदेश से खरीदकर दूसरे प्रदेशों से फिर बिहार महंगे दामों में बिकने के लिए आता है, जबकि यहां डबल इंजन की सरकार है। छोटे व्यापार करने वालों को देखें, उनका कारोबार बड़े बड़े मॉल के खुलने से ठप पड़ गए। दूसरे उनको जो सामान दुकानों में बेचनी है, वह सारा सामान चमचमाते पैकेट में आता है, जिससे उनकी कमाई चौमन्नी अठन्नी रह गई है। सारा मुनाफा फैक्ट्री वालों को मिल रहा है। अतः गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, जबकि धर्म के ठेकेदार एवं मुट्ठी भर पूंजीपति के पास कोरोना काल में भी बेतहाशा कमाई हुई है। मैंने सारे टैक्सों को खत्म कर सिर्फ संपत्ति कर की वकालत किया हूं। इससे सारे व्यापारी को काम करने की आजादी मिलेगी। आज व्यापार लोग डर डर कर रहे हैं। सेल टैक्स ऑफिस का कलिंदा 4 बजे सुबह ही सारे शहरों के व्यापारी को निरीक्षण कर लेता है। किन व्यापारियों के यहाँ ट्रक खाली हो रहा है। 10 ट्रक माल उतरता है तो 1 ट्रक का टैक्स सरकार के खाते में जाता है, बाकी टैक्स कारिंदा, ऑफिस, व्यापारी आपस में बांट लेते हैं। ऊपर से होली, दिवाली, दुर्गा पूजा के खर्चे अलग से व्यापारियों से वसूला जाता है। डबल इंजन सरकार में विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भारतीय छात्र 10 साल में 2 गुने हो गए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या आधी हो गई है। इसकी वजह से देश को 50,000 करोड़ का घाटा हुआ है। भारत में 3 सब्जियां प्रमुख प्रभाव रखती हैं, आलू, प्याज और टमाटर। 2018 में एक लुभावनी योजना प्रबंधन, दामों को नियंत्रित रखना, कालांतर में स्टॉक को टोटल नाम दिया गया और 22 आइटम इसमें जोड़े गए। याद करें, पिछले साल इन्हीं दिनों टमाटर 250 किलो तक बिका था। क्या लुभावनी
वोट बटोरू योजना लाने से किसानों, व्यापारियों, मजदूरों एवं बेरोजगारों का कल्याण हो सकता है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है 2,14,000 क्लेम मृतकों के नाम पर पास हुए हैं। यह हाल है आयुष्मान योजना का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में आवंटित धन का 80% रुपया प्रचार पर खर्च कर दिया गया, तो बचे हुए पैसा से क्या बेटी और बढ़ सकती है। जल जीवन मिशन सरकार का दावा 1.68 लाख गाँव को शुद्ध पानी दिया गया है। ग्राम पंचायतों के द्वारा सत्यापित 58,357 गाँव उत्तर प्रदेश में आज भी 88% ग्रामीण परिवार पेयजल के लिए हैंडपंप पर निर्भर है। पीएम पोषण में NHFS की रिपोर्ट 3 में 1 बच्चा विकसित। जनधन व दुर्घटना बीमा 2020 में 1853 से घटकर 188 रह गया है। तो आप इस रिपोर्ट संख्या सरकार के बारे में जान सकते हैं। यह सिर्फ मीडिया इसकी प्रचार करती है। देश में कहीं कुछ नहीं हो रहा है, जो हो भी रहा है उसमें सिर्फ लूट खसोट मचा हुआ है, सिर्फ लूट और खसोट। इसलिए मैं तमाम भारतवासी से यह निवेदन करता हूं कि आप जगें और इस 70-75 साल से झेल रहे जितनी भी बातें हैं उनको आप नज़रअंदाज कर एक नई क्रांति देश में पैदा हो, एक नया सरकार आवे जिसका उद्देश्य हो हर खेत को पानी, हर बच्चे की पढ़ाई, हर रोगी की दवाई। यही मेरा स्वप्न है। मैं आप लोगों से अनुनय विनय प्रणाम दुआ करता हूँ। चलिए, ये थे गुलाब चौधरी जी, जो वाम सेफ के नेता हैं। इनका एक मिशन है कि कोई भी गरीब आदमी गरीब ना रहे। जो किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता है वो उचित मूल्य मिलना चाहिए। बाकी इनका विचार सुन के और जहाँ के हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।